कैसे नोट कीजिएगा, ये क्या हो रहा है? तो एक्सेल के अंदर जो है ना हम शॉर्टिंग फिल्ट्रेशन के बारे में जान, उससे पहले हमने यहाँ डेटा फिल के बारे में जाने, क्योंकि हम फॉर्मेट तो पढ़ चुके हैं, ये बाकी छोटी मोटी चीजें थी, इसे नहीं बताया था कि कैसे आप सेल स्टाइल लेते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये चीजें छोटी मोटी चीजें थी, मोस्टली लोगों को आता है, इसलिए ये चीजें मैंने स्किप कर दी। ठीक है, अब जो है हम यहाँ एडिटिंग वाले पार्ट को करें आपके साथ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करता हूं ऑटो सम। सबसे पहले तो कुछ नंबर्स हम यहाँ पे लिखते हैं, और नंबर्स को लिखने के बाद मुझे इसका सम चाहिए। तो सम करने के लिए यहां हम क्या करते हैं, इक्वल सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके बजाय आप डायरेक्ट यहां पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कर दे, या फिर ऑल्ट इक्वल भी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट इक्वल प्रेस करने से भी आप यहाँ आपका रिजल्ट आ जाए, जस्ट ऑल्ट इक्वल। सर जी बोलिए। जहां तक रेंज रहेगा वहीं तक जाएगा ना ये? जी हाँ, जहां तक रेंज रहेगा वहीं तक जाएगा, बीच में अगर कहीं ब्लैंक हो गया तो उससे पहले रुक जाएगा। ठीक है जी। तो ये यहां से पहले उसने रुक गया क्योंकि ब्लैंक था। तो सम के अलावा यहाँ पे अगर काउंट चाहिए तो एवरेज चाहिए, काउंट नंबर चाहिए, मिक्सम चाहिए, ये चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक रेंज क्रिएट करते हैं। लेकिन ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट सिर्फ एक ही का है, ऑल्ट इक्वल सम का। उसके बाद काउंट का क्या शॉर्टकट है सर? जी काउंट का शॉर्टकट क्या है सर? काउंट वगैरह की शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ सम का शॉर्टकट है, इसलिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ओके ठीक है, अब बात करते हैं फिल। अच्छा मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मुझे एक रैंड बिटवीन फॉर्मूला पूरे पे लगा, तो आप क्या लोग क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर बाकियों में पेस्ट करेंगे। जी। मैं क्या करता हूँ, एक सिलेक्शन लेता हूँ और फिर यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। जी। एंटर मारा, राइट। जी। कंट्रोल डी करूंगा तो डाउन हो जाएगा, कंट्रोल आर दूंगा तो राइट हो जाएगा। रिपीट हो ये जाएगा। फिल का ऑप्शन है। कंट्रोल डी करने से जो सिलेक्टेड एरिया का फर्स्ट सेल में जो टाइप आपने किया हुआ है वो उससे नीचे की तरफ आ जाएगा, और कंट्रोल आर अगर आप करते हैं तो जो राइट वाला सेक्शन है उससे राइट में चला जाएगा। जी। ठीक है, इसको अप और लेफ्ट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, अप और लेफ्ट के लिए कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं, ये आपको मेनू करना पड़ेगा। अगर क्रॉस वर्कशीट अभी हाईलाइटेड नहीं दिखा आपको, क्रॉस वर्कशीट यहां देखिए, बट हाईलाइटेड दिखेगा कब, जब आप इसमें एक शीट को, मल्टीपल शीट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कई सारे शीट्स ले लिए, और मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक कर दिया डेट, और यहाँ पे आज का डेट हमने डाल दिया। अब ये डेट को मुझे बाकी शीट पे डालना है, तो शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक करना है, तो ये आपको मल्टीपल सिलेक्ट हो गया ग्रुप में। अब फिल पे आप जाके देखें तो आपका क्रॉस वर्कशीट हाईलाइटेड होगा, है ना सर। क्रॉस वर्कशीट क्या होगा कि पहले शीट पे जो आपने डेटा सिलेक्ट कर रखा है ना, उसको बाकी शीट पे जितनी सिलेक्टेड शीट है सब पे कर देगा। इसमें ऑप्शंस है ऑल, मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। दूसरा आता है हमारा कंटेंट, कि आप फॉर्मेटिंग छोड़ के जो डेटा दिख रहा है सिर्फ डेटा को ही करना चाहते हैं जी। उसके बाद इसमें आपको दिख रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब कि मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, डेटा नहीं चाहिए जी। तो जो आपको सिलेक्ट करना है कीजिए एंड ओके कर दीजिए। लाइक इसको हम कॉपी पेस्ट भी करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट में की जगह पे आप यहाँ अक्रॉस वर्कशीट भी यूज कर सकते हैं। अक्रॉस वर्कशीट के बाद हम बात करते हैं इसकी
हम सीरीज की बात करते हैं। हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो आपका ड्रैग हो जाता है नीचे की तरफ। हो गया जी। अब मुझे क्या करना है कि मैं 1 2 ना लिखूं, 1 को ही लिखा और नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया। 1 को लिखा और नीचे तक ड्रैग कर दिया और इसी में हमारे पास जो होता है, सॉरी यहाँ पे फिल में जस्टिफाई, सॉरी सीरीज, सीरीज पे क्लिक किया और यहाँ देखिए लीनियर है जी। तो यहाँ पे एक स्टेप वैल्यू है, एक स्टॉप वैल्यू है। जी। स्टेप वैल्यू क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में डिफरेंस कितना होगा, एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा। और दूसरा जो स्टॉप वैल्यू है वो है आपका कि आखिर आपको सीक्वेंस कहां तक चलाना है। तो मुझे मान लीजिए सीक्वेंस जो चलाना है वो चलाना 10 तक, तो मैंने यहां पे 10 कर दिया, एन हो गया। तो सिलेक्शन चाहे जरूरत, मान लीजिए कभी क्या होता है कि हमें ड्रैग करने में प्रॉब्लम होती है, खासकर जब आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसके लिए माउस का जो है मूवमेंट है थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी करता है। तो उस केस में अगर आपको सीरीज वगैरह बनाना है तो सिलेक्ट कीजिए और आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए सीरीज में। इसमें आपका एक और आता है कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे 2 का चाहिए तो मैं 2 दे दिया और यहाँ पे हमें ब्लैंक छोड़ दिया, तो सिलेक्टेड एरिया तक आपका सीक्वेंस बना देगा। हर के बीच में आप देखिए 2 का गैप इसमें कर रखा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ वापस सीरीज पे आता हूं और यहाँ एक ग्रोथ है, ग्रोथ में मैंने 2 लिख दिया। तो ये ग्रोथ क्या करता है, लीनियर क्या करता है, आपको सम करता है, मतलब एक मैंने सीरीज समिंग सीरीज दिखाता है लीनियर बढ़ते हुए क्रम। लेकिन ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन दिखाता है। मतलब कि यहां अगर हम 2 कर दिए एंड ओके कर दिए तो ये आपस में मल्टीप्लाई, राइट सर? ओके सर। तो मल्टीप्लाई आपका कर देता है सीरीज, राइट? जी। सीरीज में आपका बाकी डेट अगर सेलेक्ट करते हैं तो डेट का हम लोग यूज करते थे बराबर। जैसे मान लीजिए मैंने सितंबर का डेट डाल दिया और मैंने उसको नीचे ड्रैग करना, तो सितंबर का डेट अब नीचे ड्रैग करेंगे तो सीक्वेंसली आता है ना सर, मुझे जी। सीक्वेंसली नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप सीरीज में जैसे हमने डेट सेलेक्ट किया, अगर डेट सेलेक्ट हुआ तो सीक्वेंसली आया। अगर मैंने वीक डे, यहाँ पे वीक डे सेलेक्ट किया तो ये क्या आएगा, आपका सैटरडे एंड संडे को इग्नोर कर देगा। सैटरडे एंड संडे आपका इग्नोर हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए मैं मंथ करना है यहाँ पे, तो यहाँ फिल में सीरीज और यहाँ मंथ कर दिया तो फिर मंथली आएगा। ईयर कर दूंगा सीरीज में तो आपका ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज की बात होगी। अब बात करते हैं जस्टिफाई। एक दूसरे में कुछ नाम यहां बना दें, कुछ नाम मैं यहां टाइप कर देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं जस्टिफाई की। जस्टिफाई क्या करता है, जैसे आपके सामने जो डेटा दिख रहा है, मुझे क्या करना है कि इनको, जो डेटा आपको दिख रहा है, एक सेल में मर्ज करना है। जैसे मैं यहाँ पे पूजा, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए या कॉमा दे दीजिए, मोहन, इस तरीके से। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको फॉर्मूला के जरिए करेंगे तो कॉनकैटेनेट फॉर्मूला इस्तेमाल करना, कॉनकैटेनेट। तो कॉनकैटेनेट में क्या होता है कि मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, पूजा, फिर यहाँ पे हमें ब्लैंक देना होगा, कॉमा देना होगा इन्वर्टेड कॉमा में, फिर मोहन, अगेन यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में मुझे कॉमा देना पड़ेगा, फिर कविता, इस तरह से। अब मेरे पास 25 है, काफी टाइम लगेगा, अगर 50 हुआ, 200 हुआ और ज्यादा टाइम लगेगा जी। लेकिन लेटेस्ट सेक्शन अगर 2019 यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फॉर्मूला आ गया है जो इस काम को इजीली करता है। तो डिलिमिटेड हो गया, ब्लैंक को ट्रू करना है और हमने रेफरेंस को सिलेक्ट कर दिया।
राइट। ओके लेकिन लेटेस्ट एक्सेल में है, उससे अगर प्रीवियस सेक्शन में होगा तो कैसे करेंगे आप? 7 में है, 10 में है, 13 में है, 16 में है, तो ये फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं आपको। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे ड्रैग, इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और आपके सामने आता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का काम ये नहीं कि आपका पूरा नाम को एक सेल में कर दे, एक कॉलम में कर देगा, एक सेल में। ये कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, जितना बड़ा कॉलम होगा उस हिसाब से उसको वो एक में मर्ज कर देगा, वो भी स्पेस सेपरेटर से। आपको कॉमा सेपरेटर चाहिए तो आप स्पेस को कॉमा से कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, फाइनल रिप्लेसमेंट जाके वापस इसको सही करना है। तो यहां आप कॉलम को छोटा करें और यहां वापस जस्टिफाई कर दीजिए, तो वापस आपका सही हो जाएगा। तो जस्टिफाई का यूज क्यों होता है? जस्टिफाई का यूज होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज को कॉलम के साइज के हिसाब से मर्ज करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉलम बड़ा हुआ तो उसको एक में कर देगा, छोटा हुआ तो कई सारे सेल में कर देगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैंने यूट्यूब पे डाले थे और बहुत लोगों ने इसको देखा था, इसलिए चीज मैं आपको आज बताई। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, वो आता है फ्लैश फिल। चलिए फ्लैश फिल को देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं पहले, पूजा सिंह मोहन शर्मा गीता राय ऐसे नाम। अब देखिए ध्यान, तो इस एग्जांपल में हम फ्लैश फिल के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल का यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या सेल से या एक रेंज से एक पार्ट को अलग करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेम है, राइट? अब इस नेम में से मुझे फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना है। अब इसके लिए आप जो है बहुत सारे फॉर्मूले, लेफ्ट राइट मिड वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम जस्ट अगले वाले कॉलम में एक नाम मैन्युअली टाइप करेंगे, जिससे पूजा हमने मैन्युअली टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। फिर उस पे कर्सर रखा, फ्लैश फिल, यहाँ फिल के अंदर फ्लैश फिल जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E, उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखिए इससे पहले वाले कॉलम में जितने भी नेम थे सारे के सारे यहाँ पे आ गए। इसी तरह से मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंह लिखा और लिखने के बाद सिलेक्ट किया और यहीं पे हम फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, तो यहां शर्मा आ गया। तो इसका यूज हम कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पे आपके सामने डेट है हमारे पास, और डेट में मान लीजिए मैं कुछ डेट्स डाल देता हूं। मुझे इन डेट्स में से मंथ को अलग करना, तो यहां हम सितंबर लिखेंगे, एक मंथ लिख देंगे और फिर यहां फ्लैश फिल करेंगे, सारे मंथ अलग हो गए। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इस नंबर से अगला आगे का 2 डिजिट उठाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 52 लिखेंगे, आगे का 2 डिजिट उठाना 85 लिखा, कर्सर रखा
और फ्लैश फिल कर दिया। तो आगे का 2 लेटर इसने निकाल लिया। आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं डेसिमल्स में, जैसे कि 8536, 8596, 4563, तो मुझे डेसिमल्स अलग करने हैं। तो यहाँ पे 0.36 लिखा, सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कर दिया फ्लैश फिल। जैसे सिर्फ डेसिमल को लग किया। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है जब आपके डिजिट मिसिंग होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 8। अब क्या होगा कि अगर मैंने 85 लिखा, एंटर मारना, क्लिक किया और हम जब यहाँ जाते हैं फ्लैश फिल में, तो फिर यहाँ आपका 85 आ गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बीच का वैल्यू, मान लीजिए मुझे लास्ट का एक वैल्यू चाहिए, 2 निकालना, लास्ट की 1 लेटर चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 को लिखा तो फिर फ्लैश फिल करते हैं। तो यहाँ देखिए इसने ब्लैंक यहाँ नहीं आया, क्योंकि ये सब 3 डिजिट थे ना, इसलिए 3 डिजिट इसने हिसाब से इसने सही करेक्ट निकाला। लेकिन जैसे डिजिट कम या ज्यादा हुए, आपको यहाँ पे दिक्कत देती है। तो इसलिए सारे फ्लैश फिल से काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लेफ्ट राइट फिल का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके जी। चलिए, तो फ्लैश फिल समझ में आ गए जी। तो एक नोट कर लीजिए, एक होमवर्क, आपको फ्लैश फिल का 20 एग्जांपल्स निकालने हैं। 20 एग्जांपल्स फ्लैश फिल के निकालने। फ्लैश फिल के 20 एग्जांपल। जी हाँ जी। अब फ्लैश फिल के बाद आगे बढ़ते हैं क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, हम कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको डिलीट करना चाहते हैं, मैं इसको हटाना है, सब क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। बट डिलीट करने से आपने देखा पूरा का पूरा रो शिफ्ट हो गया। अब जो फॉर्मेटिंग, अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग है, वो हिल जाएगी पूरी की पूरी। इसके अलावा अगर आपने इसको किसी से लिंक किया हुआ है तो वो RF आ जाएगा, एरर आ जाएगा, फॉर्मूला उसके सारे हट जाएंगे। सो यहां मुझे खाली ही करना है ना सर, इसको हटाना ही है ना, नीचे डेटा भी तो हो सकते हैं, इसलिए कॉलम डिलीट करना सोल्यूशन नहीं। जी। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर देंगे क्लियर ऑल। हो गया क्लियर सर? क्लियर फॉर्मेट की फॉर्मेटिंग क्लियर हुई सिर्फ। क्लियर कंटेंट जो नॉर्मल डिलीट करते वो हुआ। ऐसे आपका क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक, इसका यूज कर सकते हैं। तो क्लियर से इसलिए इसका क्लियर हो जाएगा। लाइक सर सिर्फ कंटेंट डिलीट करेंगे ना सर? हाँ, डिलीट से तो कंटेंट डिलीट होगा ना जी। लेकिन क्लियर ऑल कर दिया तो सब कुछ हट जाएगा। जैसे आपको शुरुआती में ब्लैंक था, वो ब्लैंक हो जाएगा, एवरीथिंग रिमूव, बॉर्डर, कलर, फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग। कंटेंट करते हैं तो जो डिलीट का बटन प्रेस करते हैं उसका काम होता है। जी 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 जी। ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो है हमारा शॉर्टिंग एंड फिल्टर है सर। तो शॉर्टिंग एंड फिल्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये चीज मैं आज को कवर नहीं कर रहा हूं, हम इसको कल कवर करेंगे। आज आपके पास बहुत सारे होमवर्क्स है, फॉर्म बनाने का भी है, फ्लैश फिल के एग्जांपल भी बनाने हैं, तो आप उसमें कर लीजिए, ठीक है। और राकेश जी के साथ में 9 बजे कुछ फॉर्मुलेज पे डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग भी आ सकते हैं। 9 बजे ना सर? सुबह 9 बजे। 9 बजे आज सुबह के 9 बजे। ये आपका जो बैच जो आपकी टॉपिक जो बैच चल रही है इससे अलग है, मतलब कि बहुत आगे की चीजें, कोई इंटरव्यू वगैरह है तो पूछता है करने के लिए। तो फॉर्मूले में कौन फॉर्मूला रख के डिस्कस करना चाहते हैं, बराबर में प्रिपेयर कर लूंगा। ठीक है। नहीं, कौन से फॉर्मूले आप जान लेना चाहते हैं, मैं प्रिपेयर कर लूंगा, इसलिए बोल रहा हूं। उसमें सर मिन मैक्स है, सम इफ है, इफ और विल का। इफ तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, तो ये इफ तो स्पेशली 1 घंटा पढ़ाया था आपको मैंने। हाँ नहीं मतलब इन टोटल बता रहा था मैं। नहीं, आपको मैं इफ का फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला तो इफ पूरा पढ़ा दिया था, याद होगा। तो आपको मैं एक काम करूंगा, लुकअप वगैरह जो फॉर्मूला, वी लुकअप हो गया, मैच इंडेक्स हो गया, ये चीजें पढ़ा दूंगा।
सम बिग वगैरह होगा, ये चीजें पढ़ा दूंगा, लार्ज स्मॉल पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। चलिए तो मिलते हैं 9 बजे। ठीक है सर। सर कुछ फोन में बात करना था आपसे। कर लीजिए फोन, फोन तो आपके हमेशा फ्री है हमारे लिए। हाँ सर, एक कैंडिडेट है उसके लिए कुछ बात करना। हाँ फोन कर लीजिए।